हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन ये समझना पड़ेगा कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है। जैसे हम नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सब क्या है, अलजेब्रा है। उसी तरह से हम कोई दो फंक्शन को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह हम कोई दो फंक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। कोई दो फंक्शन दिए हैं हमें, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन दिए हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, एडिशन ऑफ टू फंक्शन। अब अगर हम इन दोनों की डोमेन देखें, पहले हमने सिर्फ एक फंक्शन को पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स की। अगर हमारे पास सिंगल एक फंक्शन हो और उसी सिंगल फंक्शन की हमने डोमेन एंड रेंज, इसको भी फाइंड किया था, डोमेन एंड रेंज को। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इन दोनों की डोमेन देखेंगे तो कैसे फाइंड होगी। अगर एक फंक्शन की एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, इसकी डोमेन देखनी है तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे लिखते थे हम। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डोमेन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन है हमारे पास, एफ और जी। तो एफ प्लस जी, इसकी डोमेन को हम ऐसे लिखेंगे। अब ये डोमेन कैसे आएगी, एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, ये है। जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन जी, ये होगी। अब इन दोनों फंक्शन की एडिशन हो रही है तो इसकी डोमेन देखेंगे, डोमेन क्या आएगी, इन दोनों फंक्शन की डोमेन की इंटरसेक्शन। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी डोमेन और जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसकी डोमेन, दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, दोनों में जो कॉमन आएगा वो इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ये तो थी दो फंक्शन की एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है तो ऐसे सब्ट्रैक्शन होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ माइनस जी इंटू एक्स। अब इसमें अगर हमें डोमेन फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ माइनस जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन जी। इन दोनों फंक्शन में जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा, डोमेन होगा किसकी, एफ माइनस जी फंक्शन की। तो ऐसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो दो फंक्शन की। और अगर आपको डोमेन फाइंड करना हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी रेंज तो मैम ने बताई नहीं। तो बेटा इसकी रेंज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसमें रेंज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, रेंज कुछ भी हो सकती है। अब थर्ड हम देखते हैं कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में ऐसे डॉट लगा देंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट जी इंटू एक्स। अब अगर इसकी डोमेन फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डॉट जी इक्वल टू क्या आएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो एडिशन में भी हम दोनों फंक्शन की डोमेन की इंटरसेक्शन लेंगे और सब्ट्रैक्शन में भी हम इंटरसेक्शन लेंगे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी उसमें भी हम दोनों फंक्शन की डोमेन की इंटरसेक्शन को लेंगे।
नेक्स्ट अब डिवीज़न देखते हैं कि दो फंक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब इनको डिवाइड कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसको कैसे लिखेंगे, एफ अपॉन जी इंटू एक्स। बट यहाँ एक कंडीशन है कि जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा ना। डिवीज़न में जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब डोमेन फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ अपॉन जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन जी, एंड फंक्शन जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डोमेन में भी जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है, जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और यहाँ पे भी जो डोमेन लेंगे वो दोनों की इंटरसेक्शन आएगी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि किसी फंक्शन को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर मेरे पास कोई स्केलर दिया है, ये स्केलर कुछ भी हो सकता है, कोई एम स्केलर लिया है, अगर उसको किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो m इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इसकी डोमेन फाइंड करनी हो तो जो डोमेन इस फंक्शन की होगी, जो डोमेन इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की होगी, वही डोमेन किसकी होगी, ये जो फंक्शन को हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है उसकी डोमेन और इस फंक्शन की डोमेन सेम होगी। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है हमें, इसकी डोमेन ये है। अब इस फंक्शन को हमने किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ सेम रहेगी, जो पहले थी डोमेन वही बाद में रहेगी। तो ये तो था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, और फाइंड करना है हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, इन चारों को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं, दो फंक्शन को ऐड करेंगे, f प्लस जी, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या था 2x + 1, दोनों को ऐड करना है, प्लस का साइन लगाना है तो यहाँ प्लस लगा दो, ये एडिशन हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या है 2x + 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 1, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं, f/g करते हैं तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन जी ऑफ एक्स क्या है 2x + 1। अब यहाँ जब डिवाइड करते हैं दो फंक्शन को तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, 2x + 1 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कब नहीं बनेगा, जब x -1/2 नहीं होगा। यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ x की पुट कर सकते हैं, क्योंकि x को जब हम -1/2 रखेंगे यहाँ पे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, बट ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए x की वैल्यू हम यहाँ -1/2 नहीं लेंगे, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। ये दो फंक्शन को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसके डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो मॉड x - 1 है, हमने ये फंक्शन पढ़ा था
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये फंक्शन पढ़ा था तब जब हमने, तो इसकी डोमेन क्या आई थी, ग्राफ प्लॉट किया था ना, इस तरह का कुछ ग्राफ आया था वी शेप का। इसकी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन थे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसकी डोमेन, मॉड में आपके पास कुछ भी दिया हो, डोमेन क्या होगी, रियल। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर्स आ गई। डोमेन में तो हम पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव ये सभी पुट कर सकते हैं हम। डोमेन क्या होता है, इनपुट ही होती है जो हम डाल रहे हैं नंबर्स यहाँ एक्स में। तो एक्स में तो कुछ भी डाल सकते हो, पॉजिटिव नंबर डाल लो, ज़ीरो डाल लेंगे या नेगेटिव नंबर्स डालेंगे। डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर आ गई। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है, जो इनपुट हमें मिल रही है। अब इनपुट क्या आएगी, अब यहाँ पे मॉड लगा है, तो मॉड फंक्शन क्या बताया था मैंने कि हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉड क्या देगा हमें, मॉड फंक्शन क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है या ज़ीरो देगा। जब मॉड फंक्शन का ग्राफ समझाया था तब मैंने आपको बताया था ना कि मॉड में ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो आएगा, वन रखेंगे तो वन आएगा, -1 रखेंगे तो मॉड क्या कर देगा, उसको +1 बना देगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। तो मॉड हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ देता है। जिस किसी ने भी ग्राफ वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने मॉड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन ये सब करवाए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड है किसका, x-1 का। तो मॉड हमेशा क्या देता है, या तो ज़ीरो वैल्यू देगा या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू देगा। तो मॉड x-1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसकी रेंज क्या आएगी, या तो ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, ज़ीरो भी आएगा, ज़ीरो के साथ क्लोज ब्रैकेट, और ज़ीरो से बड़ी वैल्यू दे रहा है। ज़ीरो से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट। ज़ीरो टू इनफाइनाइट क्या आ गया, इसकी रेंज आ गई कि ज़ीरो भी इंक्लूड होगा कि इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो वैल्यू दे रहा है और ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ भी दे रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स 1 माइनस मॉड ऑफ x-2, ये फंक्शन दिया है, ये 1 है। इसकी हमें डोमेन और रेंज ये दोनों फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या होगी, यहाँ पर देखो, इसमें इनपुट रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। इनपुट तो कुछ भी दे सकते हैं तीनों में से। तो डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, रियल नंबर आ जाएंगे सारे। अब रेंज क्या होगी, इसकी रेंज फाइंड करते हैं। मॉड x-2 की रेंज क्या होगी, ज़ीरो टू इनफाइनाइट होगी। हमने मॉड फंक्शन की रेंज पढ़ा है, क्या होती है, ज़ीरो टू इनफाइनाइट। अब इसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ अगर माइनस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -इनफाइनाइट टू ज़ीरो, ये बन जाएगा। पहले क्या था, ज़ीरो टू इनफाइनाइट था, क्योंकि तब जो मॉड में फंक्शन था पॉजिटिव था, ये ज़ीरो टू इनफाइनाइट बन गया। लेकिन अब यहाँ हमने माइनस लगा दिया, माइनस लगाया तो क्या हो गया, ज़ीरो टू माइनस इनफाइनाइट चला गया। अब इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, तो -इनफाइनाइट टू, अब यहाँ पे ज़ीरो की बजाय क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 ऐड हो गया यहाँ पे। इसकी रेंज बन जाएगी -इनफाइनाइट टू 1, ये इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये दिया है। अब ये कह रहे हैं कि जो x है वो क्या है, रियल नंबर है, और x ग्रेटर देन ज़ीरो है, कि जो x है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, सिर्फ रेंज फाइंड करने को बोला है हमें। तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें हमें कंडीशन दी होती है, उनको कैसे करना है ये बड़े ध्यान से समझना आप। सबसे पहले तो ये फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स, इसको हम y लिख सकते हैं,
स्टार्टिंग में जब मैंने फंक्शन समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स को y लिख सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये हो गया। इसको जब मैंने y लिख लिया तो y इसके इक्वल आ गया। अब ये जो कंडीशन दी है हमें उसे लिखना होता है। सबसे पहले कंडीशन क्या दी है, x ग्रेटर देन 0। अब ये जो कंडीशन दी है इसको हमने इसके जैसा बनाना है। ये जो y दिया है ये लेके आना है हमने इस कंडीशन से। ध्यान रखना, आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं कंडीशन वाले। तो यहाँ पे देखो जो हमें बनाना है वो क्या दिया है, 2 माइनस 3x, ये बनाना है हमने। तो यहाँ देखो x के साथ सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x ग्रेटर देन 0। तो ये हमने लीनियर इनइक्वालिटी में भी पढ़ा था, x को जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 बन जाएगा, -3x। अब लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ये जो पहले ग्रेटर देन था अब क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो जिसने भी लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं पढ़ा वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर देख सकता है। वहाँ मैंने ये साइन समझाए हैं कैसे चेंज होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, बाय एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3x लेस देन, यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, ये बन गया। एक बार फिर से देखो, पहले क्या था, x ग्रेटर देन 0 था, हमें ये बनाना था 2 माइनस 3x। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3x बनाया। वो कैसे बनाया, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यहाँ 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। फिर हमें क्या चाहिए, -3x चाहिए। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आया, और यहाँ -1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। लेकिन साइन यहाँ पे क्या था, पहले ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या बन गया, लेस देन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे 2 माइनस 3x तभी बनेगा जब हम 2 ऐड करेंगे। तो दोनों साइड हमने 2 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बना, 2 माइनस 3x बना। और यहाँ पे 0 प्लस 2 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 माइनस 3x लेस देन हो गया 2 से। अब ये क्या है, ये y है, y के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y, इसको y लिख सकते हैं क्योंकि ये y के इक्वल है। y लेस देन 2, y क्या हो गया, लेस देन 2 हो गया। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है आउटपुट, इस फंक्शन की जो आउटपुट आई है। इस फंक्शन में देखो x क्या है, इनपुट है। यहाँ पे हम इनपुट रखेंगे और हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। और ये y क्या है, ये आउटपुट है। और ये जो इनपुट है ये क्या होती है, डोमेन होती है। और ये जो आउटपुट है ये क्या होती है, रेंज होती है। तो हमें क्या पूछा है, रेंज पूछा है। तो ये जो आउटपुट है ये क्या है, y, जो y होगा वही हमारी क्या होगी, रेंज होगी। अब y यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन 2 दिया है ना, कि 2 इंक्लूड होगा और 2 से छोटे सारे नंबर, तो माइनस इनफाइनाइट तक होंगे। 2 से जो लेस हैं वो नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं। और लेस देन बोला है इसलिए माइनस इनफाइनाइट। इसे नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 0 है, और ये माइनस इनफाइनाइट तक है। अब हमें क्या दिया है, y लेस देन 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाले जो नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, रेंज में आएंगे।
तो 2 और 2 से छोटे सारे नंबर ये क्या आ गए, रेंज में आ गए। रेंज क्या बन गई, -इनफाइनाइट टू 2। ओपन ब्रैकेट बनेगी, ओपन ब्रैकेट लगेगी यहाँ पे, क्लोज नहीं लगानी। क्लोज क्यों नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं बोला ना। क्लोज जब लगाते जब 2 भी इंक्लूड होता तब। अब यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है, अगर y इक्वल टू 2 बोलते तब यहाँ पे 2 इंक्लूड होता। अब 2 नहीं बोला, इक्वल है y के, इसलिए यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाई, ओपन ब्रैकेट लगाई है। तो ये थी रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, मैंने हर टाइप से आपको बता दिया, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, वो ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। इस वीडियो के साथ ही ये जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।